नाजरीन, पेश खिदमत है तारक शबनम का अफसाना सरसों के फूल। गुल अफरोज़ रसोई के काम में मसरूफ़ थी कि दफकतन सायरन बज उठने से उसका दिल धक धक करने लगा। उसने डरते डरते खिड़की का पट खोलकर बाहर झांका तो जिनकी हस्ब मामूल रवां दवा थी। ढलान खेतों में लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। बच्चे खुश पोश वर्दियों में मलबूस स्कूल की जानब रवां दवा थे, जबकि बड़े मैदान में बहुत से मवेशी इत्मीनान से घास चरने में मस्त थे। चंद लम्हे हालात का जायज़ा लेने के बाद उसने दूसरी तरफ की खिड़की खोली, जहां से उसका गांव बल्कि उस मुल्क की आखिरी हदें दिखाई दे रही थी। इस तरफ भी सब कुछ ठीक ठाक था। हद मुतरका पर मुल्क की हिफाजत पर मामूर फौजी चौकियाँ, जिन पर मुल्क के झंडे ऊंचे लहराए हुए थे, काफ़ी पुरसकून थे। बाहर का नज़ारा भी काफ़ी पुरकशिश था, क्योंकि कई दिनों का लगातार बारिशों के बाद आज मतला साफ था। बुलंद व बाला पहाड़ सूरज की रोशनी में नहाए हुए थे। ऊंचे ऊंचे दरख्तों की टहनियाँ सूरज की छाँव से सुनहरी हो रही थी। पास ही मौजूद आबशार भी शोर मचा रहा था, जबकि इर्द गिर्द दूर दूर तक फैले हुए सरसों के खेतों का मसहूर कुन नज़ारा काबिल दीद था, जिनमें खिले अनगिनत मासूम फूल कई दिनों तक तूफ़ानी बारिशों से नबर आज़मा रहने के बाद मुस्कुराते हुए अपनी फतह का ऐलान कर रहे थे। अब इसको किसी हद तक इत्मीनान हो गया कि ये एक मामूल का सायरन था और ख़तरे की कोई बात नहीं है। काश में कोई पंछी होती। खिड़की से बाहर झांकते हुए दिल फरेब नज़ारों के शहर में खोकर गुल अफरोज़, जिसे घर की चार दीवारी सांप बन कर ढस रही थी, के मुंह से बेसाख्ता निकला। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और बदस्तूर कुछ दूरी पर वाक़या सलमान के घर, जिसका आधा हिस्सा ही नजर आ रहा था, की तरफ देखते हुए गुनगुनाने लगी। गुल पुत्र, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कुछ देर के लिए बकरियां लेकर मैदान चली जाओ। सलमान के घर की तरफ नजरें टिकाए सरूर की कैफियत में गुनगुनाने में मसरूफ़ गुल अफरोज़ की समातों से वक्तन माँ की आवाज़ टकराई। अच्छा माई, उसने चौंक कर सर की चादर संभालते हुए कहा और बकरियां लेकर घर से थोड़ी दूरी पर वाक़या मैदान की तरफ चल पड़ी। आज बहुत दिनों के बाद बकरियों के पीछे पीछे चलते हुए दिल अफरोज़ बाग बाग हो रही थी। यूँ तो उसकी सारी उम्र बकरियों के पीछे पीछे ही गुजरी थी, लेकिन यहाँ के रिवाज के मुताबिक शादी तय हो जाने के बाद लड़कियां बहुत कम घरों से बाहर कदम रखती थी। चंद महीने कबल गुल अफरोज़ की शादी भी सुल्तान के साथ तय हो चुकी थी और रुखसती की रस्म सिर्फ 2 दिन बाद अंजाम पाने वाली थी। मीठे सोचों में गुम गुल अफरोज़, जिसके नफसियाती ज़ेरो-बम में अजीब सरूर छाया हुआ था, को पता ही ना चला कि वो कब मैदान में पहुंची, जहां बकरियां चरने में मसरूफ़ हो गई और वो नदी किनारे बैठकर सरसों के फूलों के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए माजी की सुनहरी यादों में खो गई। सलमान और गुल अफरोज़ एक दूसरे के पड़ोसी थे, जो बचपन से इन्हीं सरसों के खेतों में इकट्ठे हंसते खेलते जवान हुए थे। 3-4 साल इकट्ठे स्कूल भी गए थे। गुर्बत के सबब दोनों ने तालीम को खैर आबाद कहा और खूबसूरत जंगली नज़ारों में एक साथ कई सालों तक मवेशी चराते रहे। छोटी उम्र से ही एक दूसरे के घर आना जाना भी था और एक दूसरे का बेहद ख्याल भी रखते थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इनका ये मासूम सा ताल्लुक कब प्यार में बदल गया, इन्हें पता ही न चला। गुल अफरोज़ पर शबाब के फूल खिलना क्या शुरू हुए कि सलमान इस पर फरेफ्ता हो गया। इसका धुला धुला गुलाब जैसा चेहरा, मासूम आँखें जिनमें अजीब सी चमक थी, घने सुनहरे बाल, खूबसूरत खदोखाल, तीखे तीखे नकूश और पतले पतले होंठों पर हर वक्त तबस्सुम की हल्की सी लहरें खिलती रहती कि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता था कि ये मुस्कुरा चुकी है या मुस्कुराने वाली है। दिन ब दिन इसके हुस्न के निखार से सलमान की दीवानगी में इजाफा होने लगा। जब ज़ब्त की सारी हदें पार हो गई तो एक दिन उसने सरसों के फूलों को गवाह बनाकर डरते डरते गुल अफरोज़ को अपने दिल का हाल बताते हुए कहा, गुल ए गुल, मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर एक पल भी जीना मुश्किल हो रहा है। हाय मैं मर गई। गुल अफरोज़, जिसके दिल पर सलमान की ही हुकूमत चलती थी कि दिल के तार झंझा उठे, वो लाज के मारे सीने पर हाथ रखते हुए खुशी से पागल होकर दौड़ते दौड़ते घर की तरफ चल दी।
उस दिन के बाद दोनों चोरी छुपे प्यार की पींगे बढ़ाते हुए ख्वाबों के उड़ान खटोलों पर सवार होकर आसमानों की सैर करने लगे। वादे हुए, साथ जीने साथ मरने की कस्में खाईं। इश्क और मश्क छुपाए नहीं छुपते कि मुश्ताक दिन गुजरने के साथ साथ उनकी बचकाना हरकतों की खबर उनके वालिदैन के कानों तक पहुंची, जिन्होंने सलाह मशवरा करके बड़ी दानिशमंदी से दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। इस तरह गुल अफरोज का बकरियों के पीछे जाना भी बंद हो गया और दोनों का मिलने पर पाबंदियां लग गई। रिश्ता तय होने के बाद गुल अफरोज सलमान से कभी नहीं मिली, सिर्फ 2-3 बार उसकी दूर से ही देखा। ये सारा वक्त अगरचा उसने तड़प तड़प कर अंगारों पर गुजारा था, लेकिन अब वो बहुत खुश थी, क्योंकि महज 2 दिन ही की बात तो थी, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए सलमान के साथ ही रहने वाली थी। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। गुल अफरोज मीठी सोचों के समुंदर में होता जन थी कि अचानक गोलियां चलने की खौफनाक आवाज़ें आने लगी, जिसके साथ ही जोरदार आवाज़ में सायरन बज उठा और लोग अपना अपना काम छोड़कर चीखते चिल्लाते अफरा तफरी के आलम में इधर उधर भागने लगे, जबकि मैदान में चल रहे मवेशी भी दम बाखुद होकर रह गए। गुल अफरोज की मंजर देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। खौफ और दहशत के साए इसके वजूद की रेशों पर छा गए। पहले इसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन जब सारा इलाका गोलियों की सनसनाहट और धमाकों की समात शुक्र आवाज़ों से दहल उठा और सरसों के फूल सहम कर रह गए, तो वो मुट्ठियाँ बंद करके रोते हुए खौफजदा हिरनी की तरह घर की तरफ भागने लगे। भागते भागते दूसरे लोगों के साथ साथ उसे सलमान भी नजर आया। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश तो हो गए, लेकिन खौफ के मारे कुछ न बोले, बल्कि जान बचाने की फिक्र में घर की जानब दौड़ते रहे। लेकिन निस्फ फासला तय करने के बाद ही एक जोरदार धमाके के साथ उसके सर से कोई चीज़ जोर से टकराई और वो सरसों के लहलहाते खेत में धड़ाम से गिर पड़ी। सलमान सलमान जल्द। गनूदगी की हालत में सलमान को पुकारते हुए कुछ लम्हे तड़पने के बाद वो बेहोश हो गई। गुल अफरोज का खूबसूरत गांव मुल्क की सरहद के नज़दीक वाक़या था, जहां के लोग सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और माल मवेशी पालने के पेशे से वाबस्ता थे और सख्त मेहनत करके अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते थे। गोलाबारी और फायरिंग के वाक़यात रोनमा होना यहाँ कोई नई बात नहीं थी। दहाइयों से पड़ोसी मुल्क के साथ जारी कशीदगी के सबब ये गरीब बस्ती कठिन हालात से दो चार थी। यहाँ रिहाइश पजीर लोग सरहद पर जारी पुरतनाव सूरत हाल और आए रोज़ की गोलाबारी के सबब घुट घुट कर जीने पर मजबूर थे, जिनके जहनों में हर वक्त अंदेशों और खदशात के अजियतनाक नाग फुन उठाए फिरते थे। सरहद पर किसी भी वक्त बंदूकों और तोपों के दहाने खुलते थे, जिसके नतीजे में सरहद की हिफाजत पर मामूर फौजी जवानों के साथ साथ बस्ती के लोगों को भी जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ता था। इन हालात के चलते आज तक कई घर उजड़ चुके थे, जबकि 20 लोग मजरूब होकर उम्र भर के लिए नाकारा हो चुके थे। कई घंटों के बाद जब गुल अफरोज को होश आया तो वह अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चारपाई पर दराज थी। सर और जिस्म के कई हिस्सों से दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। कुछ देर तजब्जुब की हालत में इधर उधर देखने के बाद वो चौंक कर अपनी माँ, जो उसके सामने खड़ी थी, उससे मुखातिब हुई। माई, सलमान कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तू ठीक है ना गुलपुत्र? माँ ने अपने चेहरे से आंसू साफ करके उसकी बात टालते हुए कहा, क्योंकि वो उसको ये नहीं बताना चाहती थी कि सरसों के फूलों को गवाह बनाकर सलमान उसको बचाते हुए खुद गोलाबारी की जद में आकर बुरी तरह से जख्मी होकर मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला है। शुक्रिया।